Good morning, kids. How are you all? Today we have to learn English. So standard 4. So kids, last time हमने ट्री का जो पेज नंबर 122 था मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है अच्छे से. आई होप सभी बच्चों ने अंडरलाइन वर्ड जो है वो लिखे हैं नोटबुक में और मेरे साथ रीडिंग भी किया होगा. सो किड्स, हर एक लेक्चर में जब भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ तो आपको अच्छे से ध्यान देना है. हर एक वर्ड को मैं कैसे रीड कर रही हूँ, क्या प्रोनाउंस कर रही हूँ, वो भी आपको अच्छे से ध्यान देना है और मेरे साथ बोलते भी जाना है ताकि आपकी रीडिंग प्रैक्टिस जो है वो अच्छी हो घर पे बैठे बैठे ही फ़ोन में देख देख के. और हर एक सब्जेक्ट में आपको रीडिंग प्रॉब्लम कभी ना फेस करनी पड़े. तो टुडे वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर 123. तो चलो स्टार्ट करते हैं. ट्री सेज, ट्री बोलता है कम बॉय, कम एंड क्लाइंब अप माई ट्रंक. ट्री बोलता है कम बॉय, आओ लड़के, कम एंड क्लाइंब अप, आओ और चढ़ जाओ, माई ट्रंक, मेरी ट्रंक पे चढ़ जाओ. स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस, मेरी ब्रांचेस पे झूलो, मेरी डालियों पे झूलो. ब्रांचेस और स्विंग, तो ये तो आगे आ ही गए हैं वर्ड सारे, मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं अंडरलाइन कर रही हूँ. तो जो भी वर्ड्स आपको सेकेंड टाइम या थर्ड टाइम रिपीट हो रहे हैं वो नहीं लिखने हैं, सिर्फ वर्ड्स एक ही बार 3 टाइम लिखने हैं. ओके. ईट माई एप्पल्स, मेरे एप्पल खाओ. प्ले इन माई शेड, शेड मतलब छाँव, मेरी छाँव में खेलो. एंड बी हैप्पी, और खुश रहो. ट्री क्या बोलता है, वो लड़का आता है ट्री से मिलने के लिए, तो ट्री जो है वो बहुत खुश हो जाता है फिर से और बोलता है कि कम बॉय कम क्लाइंब अप माई ट्रंक, आओ आओ लड़के आओ, मेरे ट्रंक पे चढ़ जाओ, मेरी डालियों पे झूलो. ईट माई एप्पल्स, मेरे एप्पल खाओ. प्ले इन माई शेड, मेरी छाँव में खेलो. एंड बी हैप्पी, और खुश रहो. बॉय सेज, बॉय बोलता है आई एम टू बिजी टू क्लाइंब ट्रीज, कि मैं तो बहुत बिजी हूँ, मुझे ट्रीज चढ़ने के लिए आप मुझे ट्रीज चढ़ने के लिए बोल रहे हैं लेकिन मैं तो बहुत बिजी हूँ. आई एम गेटिंग मैरिड, मैं क्या कर रहा हूँ, शादी कर रहा हूँ. आई एम गेटिंग मैरिड एंड आई नीड अ हाउस फॉर माई वाइफ, वो बोल रहा है कि मैं शादी करने वाला हूँ. एंड आई नीड अ हाउस, और मुझे एक घर चाहिए, किसके लिए, फॉर माई वाइफ, वाइफ मतलब पत्नी, तो मेरी पत्नी के लिए मुझे एक घर चाहिए. एंड चिल्ड्रन, और बच्चों के लिए भी, मतलब वो शादी करेगा तो उसकी पत्नी और उसके बच्चों के लिए उसे घर तो बनाना ही पड़ेगा. कैन यू गिव मी अ हाउस, कि क्या तुम मुझे घर दे सकते हो, हाउस दे सकते हो. ऐसा बॉय जो है वो ट्री को पूछ रहा है, कि वो बोल रहा है कि मैं ट्री पर चढ़ने के लिए बहुत ही बिजी हूँ, मैं शादी करने वाला हूँ. आई एम गेटिंग मैरिड एंड आई नीड अ हाउस फॉर माई वाइफ, कि मुझे मेरी वाइफ के लिए एक घर चाहिए और बच्चों के लिए भी. कैन यू गिव मी हाउस, क्या तुम मुझे घर दे सकते हो. ट्री सेज, ट्री बोलता है आई हैव नो हाउस, मेरे पास घर नहीं है. बट लेकिन यू मे कट ऑफ माई ब्रांचेस एंड बिल्ड अ हाउस, कि तुम जो हो वो मेरी ब्रांचेस को कर सकते हो, डालियों को कट कर सकते हो. एंड बिल्ड अ हाउस, और घर भी बना सकते हो. ट्री क्या बोल रहे हैं, देखो खुद को काटने को बोल रहे हैं. इतना हेल्पफुल है ट्री कि उस बच्चे को अगर पैसे चाहिए तो पहले उसने अपने एप्पल्स दे दिए, उसके बाद वो बच्चा बोल रहा है कि मुझे हाउस चाहिए, तो वो बोल रहा है कि मेरी ब्रांचेस तक काट लो. देखो. नरेटर सेज सो द बॉय कट ऑफ द ट्रीज ब्रांचेस, तो वो लड़का जो है वो क्या करता है, कट ऑफ द ट्रीज ब्रांचेस, ट्री की जो ब्रांचेस है उसे काट लेता है. एंड और कैरिड देम अवे टू बिल्ड अ हाउस, और कैरी करके ले जाता है, उठा के ले जाता है, और टू बिल्ड अ हाउस, और घर बनाने के लिए उस ब्रांचेस को जो है उसने कट किया और उठा के ले गया. द ट्री वॉज वेरी हैप्पी, लेकिन ट्री तो बहुत खुश ही था. देखो उसकी ब्रांचेस कट गई थी फिर भी ट्री जो है वो बहुत खुश दिख रहा था. बट द बॉय स्टेड अवे फॉर अ लॉन्ग टाइम, फिर से जो लड़का है वो लंबे समय तक दूर रहता है ट्री से. स्टेड अवे मतलब दूर रहना, लॉन्ग टाइम मतलब लंबे समय तक. तो जो लड़का है वो लंबे समय तक ट्री से दूर रहता है. एंड द ट्री वॉज सैड अगेन, फिर से जो ट्री है वो फिर से दुखी हो जाता है. अगेन मतलब फिर से, सैड मतलब दुखी, तो ट्री जो है वो फिर से दुखी हो जाता है.
एंड वैन ही कम बैक आफ्टर सम ईयर, कि जब भी वो कैम बैक वापस आता है, आफ्टर सम ईयर थोड़े ईयर्स के बाद, थोड़े साल के बाद, द ट्री वॉज सो हैप्पी, ट्री फिर से बहुत खुश हो जाता है, दैट इट कुड हार्डली स्पीक, क्योंकि वो अभी हार्डली स्पीक मतलब कभी कभी ही बोल पाता था, हार्डली मतलब कभी कभी ही बोल पाता था। नाउ द बॉय वॉज अ यंग मैन, अभी वो जो लड़का है वो क्या बन गया था, यंग मैन बन गया था, मतलब युवान बन चुका था। ट्री सेज, ट्री बोलते हैं, कम बॉय कम, आओ बॉय आओ, आओ लड़के आओ, वट कैन आई डू फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। ट्री पूछ रहा है कि चलो आओ आओ, हर हर बार जब बच्चा आता है तो कोई न कोई ख्वाहिश लेके आता है। पहले आया था तो पहले पैसे की ख्वाहिश लेके आया था, दूसरी बार आया तो अपना घर बनाने की ख्वाहिश लेके आया था। तो इस बार ट्री बोल रहा है कि आओ बच्चे आओ, इस बार तुम्हारी कौन सी ख्वाहिश है, ऐसा वो बोल रहा है ट्री। यंग मैन सेज, अभी वो बच्चा यंग मैन बन गया है, तो यहाँ पे यंग मैन सेज, यंग मैन मतलब युवान इंसान, यानी कि जो 18 से 20 साल का या फिर 22 साल तक का होता है, इट्स कॉल्ड यंग मैन। तो आई एम गोइंग ऑन अ बिजनेस ट्रिप, वो क्या बोल रहा है कि मैं जो हूँ एक बिजनेस ट्रिप पे जा रहा हूँ। बिजनेस ट्रिप मतलब क्या, तो बिजनेस का मतलब है कि कोई इंसान है वो कमाने के लिए बिजनेस करता है, तो एक शहर से दूसरे शहर या फिर एक देश से दूसरे देश उसे जाना पड़ता है, इस कॉल्ड ट्रिप। तो वो लड़का जो है वो अपने बिजनेस के सिलसिले में कहीं बाहर जाने वाला है। आई वॉन्ट अ बोट टू टेक मी अवे, कि मुझे एक बोट चाहिए, बोट मतलब नाव चाहिए, कि जो मुझे ले जाए, टेक मी अवे मतलब जो मुझे ले जाए। कैन यू गिव मी अ बोट, कि क्या तुम मुझे बोट दे सकते हो। देखो अभी इसकी तीसरी मांग है ट्री से कि तुम मुझे बोट दो। ट्री सेज, ऑल आई हैव लेफ्ट इज़ अ ट्रंक, अभी तो क्या बचा है, मेरी ये ट्रंक ही बची है। उसकी जो ब्रांचेस थी वो तो चली गई थी, अभी उसके पास ये था क्या, उसकी ट्रंक ही बची है। तो ट्री बोल रहा है कि अभी मेरे पास मेरी सिर्फ ट्रंक ही बची है। कट डाउन माई ट्रंक एंड मेक अ बोट, क्या बोल रहा है कि मेरी ट्रंक को भी तुम काट लो और उसमें से बोट बना लो। देन यू कैन सेल अवे, और उसके बाद तुम जो है उसमें नाव को सेल, सेल करना मतलब बहा के जा सकते हो। ओके तो नैरेटर सेज, नैरेटर बोलते हैं, द यंग मैन कट द ट्रंक्स ऑफ द ट्री एंड सेल्ड अवे इन अ बोट। यंग मैन, वो जो लड़का अभी बड़ा हो चुका है, तो वो यंग मैन क्या करता है, कट द ट्रंक, ट्री की जो ट्रंक है उसका जो ये ट्रंक वाला पार्ट है उसे भी वो काट देता है ऑफ द ट्री, एंड सेल्ड अवे इन अ बोट, और बोट में बैठ के चला जाता है। द ट्री वॉज लेफ्ट ओनली विथ स्टम्प्स, अब इस ट्री के पास क्या बचा, ओनली स्टम्प्स। तो आज हमने देखा, क्या देखा, पेज नंबर 123 पे मैंने जो आपको पूरा एक्सप्लेन किया कि एक बच्चा जो है वो फिर से ट्री के पास आता है और वो बोलता है कि मुझे हाउस बनाना है, तो उसकी जो ब्रांचेस है ट्री की वो काट लेता है वो, और उसके बाद फिर से वो लॉन्ग टाइम तक गायब हो जाता है, फिर से आता है, अभी वो एक यंग मैन बन चुका है, उसे बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर जाना है, तो फिर से उसकी जो ट्रंक है वो काट देता है वो, और अभी क्या बचता है, उसके सिर्फ स्टम्प्स ही बचते हैं। तो आप यहाँ पे देखते हैं कि इंसान जो है वो अपनी नीड्स के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए कि ट्री से क्या क्या लेता है ना। तो नेक्स्ट पेज से हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए यहाँ तक ही। मैंने जो भी वर्ड्स अंडरलाइन किए आपको 3 टाइम नोटबुक में लिखने हैं। अगर पहले वो सारे वर्ड्स रिपीट हो चुके हैं तो सेकेंड टाइम आपको नहीं लिखने हैं। ओके, थैंक यू।